Hello students, today we will discuss innovation and invention. आज हम नवाचार और आविष्कार को डिस्कस करेंगे। देखिए, आविष्कार एवं परिवर्तन जिसको हम नवाचार कहते हैं, ये दोनों अलग अलग पक्ष होते हैं। आविष्कार से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी समस्या का समाधान होता है, जबकि इनोवेशन आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में नए उत्पाद एवं तकनीकी को समाविष्ट कराने की एक सामाजिक प्रबंध की प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं कि सभी आविष्कारक अच्छे प्रवर्तक नहीं होते हैं। हेनरी फोर्ड इसका एक एग्जाम्पल है। उन्होंने किसी नई वस्तु का आविष्कार नहीं किया, बल्कि दूसरों की युक्तियों का अध्ययन करके अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में समायोजित कर दिया। इस टेक्निक में कुछ भी नया नहीं था, लेकिन फोर्ड एक प्रवर्तक और उद्यमी था। दूसरी तरफ थॉमस एडिसन की बात करें तो ये एक आविष्कारक था। वह एक बार दिवालिया हुआ, विपत्ति में जीवित रहा, परंतु जिंदगी भर धन नहीं कमा सका, क्योंकि वह ना तो प्रवर्तक था और ना ही कोई उद्यमी था। ऐसा ही एग्जाम्पल कैरिसन भौतिक शास्त्री का है, जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर 1930 में फोटोकॉपी उपकरण का आविष्कार किया, लेकिन वह सामाजिक उपयोग में तब आया जब 1960 में जी.सी. विल्सन के लीडरशिप में एक रचनात्मक समूह के प्रयासों को फलस्वरूप जीराक्स कॉपी के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आविष्कार में नवीनता का सृजन होता है और फिर नवीन ज्ञान का परिणाम होता है। और जो नवप्रवर्तन होता है, इनोवेशन, इसमें कल्पनाओं, धारणाओं या संसाधनों का लाभदायक प्रयोगों में रूपांतरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन उत्पाद, सेवा या प्रक्रियाओं का परिणाम निकल के आता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ आविष्कार समाप्त होता है, वहाँ नवप्रवर्तन क्रियाशील होता है। अब हम बात करते हैं सृजन विचार का नवाचार में रूपांतरण। आज के औद्योगिक परिवर्तन की दर बहुत तेज़ हो गई है, इसलिए उद्यमी को निरंतर नए नए परिवर्तनों, चुनौतियों एवं सुधारों का अवलोकन करते हुए इन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रयोग करना होता है। उद्यमी में क्रिएटिविटी का गुण होता है, उसके अंदर सृजनात्मकता का गुण होता है। ये उद्यमी विभिन्न अनुसंधानों एवं खोजों का व्यावसायिक उपयोग करते हैं। ये अनुसंधान और प्रयोग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये हमेशा नए स्टेप फॉलो करके प्रॉफिट अर्न करने में बिलीव करते हैं। ये अति उत्साही होते हैं और सृजनात्मक परिवर्तनों को क्षमता के साथ लागू करते हैं। किसी भी नई व्यवसाय की स्थापना या प्रारंभ के लिए व्यावसायिक अवसरों की खोज से लेकर उत्पादन प्रारंभ होने तक अनेक एक्शन लेने होते हैं तथा डिसीजन भी लेने होते हैं। तो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पहले हमें एनालिटिकल प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस, नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन, फिर लास्ट में कमर्शियल एप्लीकेशंस। अब हम बात करें डेविड हार्ट की, तो डेविड हार्ट ने इसमें कुछ फैक्ट बताए हैं, जैसे टू आइडेंटिफाई पहचान करना, टू ऑब्टेन प्राप्त करना, टू अकम्प्लिश क्रियान्वयन करना, टू प्रोवाइड प्रदान करना। आइडेंटिफाई में हम कुछ फैक्ट की इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्केट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल नीड्स, मतलब उत्पादन डिज़ाइन, बाजार का अभिव्यू और वित्तीय आवश्यकताएं। इसके साथ ही टू ऑब्टेन में कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल। टू अकम्प्लिश में ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस,
टू प्रोवाइड में वैल्यू द सर्विस सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, मतलब ग्राहकों को सेवा एवं मूल्य संतुष्टि। रिवार्ड फॉर एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को पारितोषिक। प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर्स, विनियोजकों को लाभ। सेटिस्फैक्शन फॉर फाउंडर्स, प्रवर्तकों की संतुष्टि। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इनोवेशन नवप्रवर्तन की अवस्थाएं। लेकिन जेम्स और एडम्स के अकॉर्डिंग व्यवसाय पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी है। ये वह फाउंडेशन है जिस पर हमारे कल्चर का निर्माण होता है। वास्तव में समाज, धर्म, शिक्षा सबका जो बेस होता है वो बिजनेस ही है। किसी भी व्यवसाय की स्थापना और उसके प्रारंभ से लेकर व्यावसायिक अवसरों की खोज से लेकर उत्पादन स्टार्ट होने तक हमें बहुत सारे एक्शन लेने होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। व्यावसायिक परिवर्तन में की जाने वाली जो स्टार्टिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम 6 पार्ट में रख सकते हैं, जैसे व्यावसायिक विचार की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, व्यवसाय का नियोजन मतलब बिजनेस प्लानिंग, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करना, संगठन संरचना का निर्माण, वित्त के साधन, व्यवसाय का प्रारंभ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। मैकनॉटन ने कहा है कि हर व्यावसायिक उद्यम का टेक ऑफ पॉइंट एक विचार होता है। विचार एक ऐसी शक्ति है जो हर व्यावसायिक संस्था को अपने प्रेक्ष्य पथ पर कायम रखती है। वे उद्यम जिनके पास मौलिक एवं व्यावहारिक विचारों की शक्ति स्रोत नहीं होता मलिन हो जाते हैं, लास्ट में लुप्त हो जाते हैं। परिवर्तन और नव परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था व्यावसायिक अवसरों की खोज करना होता है। अवसरों की पहचान, उसकी व्यावहारिकता एवं लाभदायकता का परीक्षण करने के बाद ही उपक्रम की स्थापना का डिसीजन लेना होता है। इसमें हम व्यवसाय के प्रेरक, व्यावसायिक विचार और विचार की व्यावहारिकता एवं लाभदायकता की जांच को शामिल करते हैं। समाज में उद्यमिता एवं व्यवसाय के प्रचार और प्रसार और विकास में प्रेरणा साधारणतः एक महत्वपूर्ण कारक होती है। वैसे प्रेरणा के बहुत दायरे के अंतर्गत सामाजिक अभिप्रायों को उद्यमिता स्वभाव से महत्वपूर्ण ढंग से जुड़े पाया जाता है, जैसे उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति संयोजन, व्यक्तिगत उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धि, प्रभाव आदि। किसी भी परिवर्तन या नव परिवर्तन संबंधी विचार के लिए रचनात्मक एवं ठोस कार्य योजना होना आवश्यक है। व्यावसायिक विचार अनेक विकल्पों के बीच चयनित किया जाता है, जैसे निर्माणी इकाई स्थापित की जाए या सेवा उद्यम स्थापित किए जाए या कृषि एस्टेब्लिश किए जाए। तो नव परिवर्तन में कुछ विचार हो सकते हैं, जैसे विपणन की नई विधि, व्यावसायिक खोजों के व्यावहारिक उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के वैकल्पिक व्यावसायिक उपयोग, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर उनको और अधिक उपयोगी बनाना, पूरक वस्तुओं एवं उत्पादों का निर्माण, न्यून प्रतिस्पर्धा का उचित अवसर खोजना, उत्पाद की गुणवत्ता, डिज़ाइन, प्रयोग में सुधार, नई सेवा उद्योग का प्रारंभ, नवीन इलेक्ट्रॉनिक खोजों के आधार पर नवीन उत्पाद या सेवा का प्रारंभ। तो ये चीज़ें हम शामिल करते हैं। नए व्यावसायिक विचारों के लिए कुछ सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे बिजनेस शोज एंड ट्रेड फेयर, व्यावसायिक प्रदर्शनी, व्यापारिक मेले, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, एनवायरनमेंट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, कंसल्टेंट्स, आइडियाज़ एंड पेटेंट्स ब्रोकर्स, कैपिटल फर्म्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज़, डेवलपमेंट एजेंसीज़, ऑफिशियल गज़ट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस ETC। तो ये व्यावसायिक विचार के लिए एक मीडियम हो सकते हैं। अगली स्टेज में विचार की व्यावहारिकता एवं लाभदायकता की जांच की जाती है।
किसी भी परिवर्तन या नवप्रवर्तन की दशा में जो व्यावसायिक विचार चयनित किया गया है उसमें इस बात की जांच करनी होती है कि प्रोडक्ट या सर्विस का वास्तविक रूप क्या है, उनकी क्या उपयोगिताएं हैं, उत्पादन एवं क्रियान्वयन की संभावित क्षमता क्या है और इस क्षमता के लिए निवेश की सीमा क्या है, बाजार की संभावनाएं क्या हैं, तकनीकी जटिलता व्यवस्था क्या है, संभावित वार्षिक विक्रय क्या है, संभावित लाभ क्या है एवं सफलता के निर्धारक तत्व क्या हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पता होना आवश्यक है क्योंकि इससे व्यावहारिक विचार की व्यावहारिकता एवं लाभदायकता के संबंध में डिसीजन लिया जा सकता है। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड हैं, जैसे आइडिया मस्ट बी प्रोप्राइटरी, इनिशियल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो इसकी हम बात करें और भी होते हैं, जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट है। सबसे पहले उद्यमी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या उसका व्यावसायिक विचार या प्रस्ताव स्वामित्व योग्य है, मतलब क्या वह इस अधिकार को प्राप्त कर सकता है, ताकि अपने कॉम्पिटिटर को उसकी नकल करने से रोक सके। उद्यमी को अपने प्रस्ताव को कोऑर्डिनेट करने में आने वाली प्रारंभिक लागतों जैसे कच्चे माल, मशीन, कर्मचारी, तकनीकी आदि पर भी विचार करना चाहिए। इसका वास्तविक होना आवश्यक है। परिवर्तन विचार में संरचनात्मक उपलब्धता का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि भूमि, बिजली, पानी, सड़क, बैंक या जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो इकाई स्थापना स्थल पर मौजूद नहीं होती हैं। तो इकाई को भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। साथ ही इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं के उपलब्ध होने पर अनावश्यक भागदौड़ से भी उद्यमी बच सकता है। स्थान का चुनाव करते समय उद्यमी को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कच्चे माल की निकट उपलब्धता, वर्तमान भावी बाजार की दूरी, न्यूनतम मजदूरी पर कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्र में शेड या औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता, पानी एवं बिजली की उपलब्धता, डाक तार यातायात की सुगम एवं रियायती दर पर सुविधाएं जैसे सड़क हुए, रेल हुए। इसके साथ ही नए व्यावसायिक विचार की लाभदायकता को इसकी विकास लागत के आधार पर परखा जाना चाहिए। उत्पादन समय एवं विकास लागत के न्यूनतम होने पर व्यावसायिक विचार को क्रियान्वित करने की योजना बनाई जा सकती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।